टुन्नू और टुनटुनी नामक भाई बहन के पास जादुई अंडे देने वाले पौधों का एक बगीचा था। उनके बगीचे में रहे हर पौधे पर बहुत सारे मुर्गी के अंडे उगा करते थे और टुनटुनी हर रोज उन अंडों को तोड़कर एक टोकरी में भरते और टोकरियों को ढोकर बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। इस जादुई अंडे के बगीचे के बारे में जैसे ही गांव वालों को पता लगा, कईयों ने इस बगीचे को हड़पने की कोशिश की। इन्हीं में से एक था कड़कनाथ सेठ, जो टुन्नू और टुनटुनी के बगीचे में जाके बहुत सारे अंडे चुरा के लाता था। इतना ही नहीं, कड़कनाथ ने ठान लिया था कि वो टुन्नू और टुनटुनी के बगीचे को नष्ट करके छोड़ेगा। क्या कड़कनाथ टुन्नू और टुनटुनी के बगीचे को नष्ट करने में कामयाब हो पाता है? आइए इस कहानी में जानें। टुन्नू और टुनटुनी नाम के अनाथ भाई बहन रहा करते थे। उनके पास उनके माता पिता का छोड़े हुए एक बगीचे के अलावा और कुछ भी नहीं था। कोई गांव वाला इन दोनों को अपने पास भी नहीं आने देता था। जब निसहाय होकर टुन्नू और टुनटुनी भूख से परेशान होकर किसी पड़ोसी के पास जाते तो वो इनका अपमान करके भेज देते थे। एक दिन खाते थे तो दूसरे दिन भूखे पेट ही सो जाया करते थे टुन्नू और टुनटुनी। एक दिन टुनटुनी अपनी बगीचे में पानी दे रही थी, तभी वहां टुन्नू आकर कहने लगा, दीदी थोड़ी बहुत सब्जी उगती है तभी तो हम उन्हें बाजार में बेच के कुछ खा पाते हैं। आज तो कुछ भी नहीं उगा, आज क्या हम भूखे रहेंगे? टुन्नू, आज तो कोई भी सब्जी नहीं उगी और अपने पास पैसे भी नहीं है। आज पानी पी करके ही पेट भरना पड़ेगा टुन्नू। हम पानी पीकर ही रह जाएंगे पर किसी से मदद नहीं मांगेंगे। पिछली बार हमने मदद मांगी थी पर लोगों ने हमारा बहुत अपमान किया था। अब हम और अपमान नहीं सहेंगे दीदी। उस दिन टुन्नू और टुनटुनी ने पानी पीकर ही पेट भरा और सो गए। उस दिन के बाद कई ऐसे दिन आए जब टुन्नू और टुनटुनी को भूखे पेट ही सोना पड़ा। एक दिन हर रोज की तरह टुन्नू और टुनटुनी अपने घर वापस लौटे। दीदी इतने सारे पौधे उग गए पर सब्जियां तो कुछ ही पौधों में लगती हैं। ये तो खाने में ही खत्म हो जाती हैं, बेचने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और दूसरे के बगीचे में देखो, पौधे सारे सब्जियों से लद जाते हैं। अपनी किस्मत अच्छी नहीं तो हम भला दूसरे के बारे में क्यों सोचे? भगवान हमें जितना दिया है हम उतना ही में खुश रहेंगे। अगले सुबेरे जैसे ही वो अपने बगीचे में पहुंचे, वहां देखकर उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्या ये सच है दीदी या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ? मेरे भी समझ में नहीं आता। चल ना कुछ पास चल के देखते हैं। कुछ और पास जाके देखा तो उन पौधों में ढेरों मुर्गी के अंडे लगे हुए थे। अंडे ऐसे लगे हुए थे जैसे किसी पौधे में फल या सब्जियां लगी हो। टुन्नू चिड़ा ने पास जाकर एक अंडा तोड़ के देखा। टुन्नू, लगता है भगवान अपनी दुख और नहीं देख पाए। चल इसे टोकरी में तोड़ के रखते हैं और बाजार में ले चल करके इसे बेचते हैं। टुनटुनी के कहते ही टुन्नू चिड़ा टोकरिया लेकर आया। फिर उन दोनों ने 2 टोकरी में अंडे तोड़ के रख लिए और उनको लेके घूम घूम के जंगलों में बेचने लगे। अंडे बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने आज भर पेट खाना खाया। दीदी अपने बगीचे में इन अंडों का उगना, फिर इनको बेचकर पेट भर खाना खाना, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पर ऐसे रोज होता तो कितना अच्छा होता दीदी। लगता है किसी जादुई शक्ति से अंडे आज मिल गए। पर जो तू कह रहा है, अगर वो बात सच हुई वो तो और अच्छी बात है। चल अब और जा कर के सो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों अपने बगीचे में गए तो देखा कि फिर से हर पौधे पर मुर्गी के अंडे लगे हुए थे। वहीं इनके पड़ोस में रहने वाले कड़कनाथ सेठ ने जब ये सब चीज देखा तो उसने ठान लिया कि इनके बगीचे के वो हड़प लेगा। वह हर रात इनके अंडों को तोड़कर टोकरी में भरकर अपने घर पर लाके रख देता था। पर जैसे ही सुबह टुन्नू और टुनटुनी बगीचे में पहुंचते, उनके बगीचे में अंडे लगे हुए रहते थे। कड़कनाथ सेठ जैसे ही अपने घर गया
तो देखा कि अंडों की जगह टोकरी में पत्थर रखे हुए थे। वह मसाल लेकर उनके बगीचे में आग लगाने गया तो खुद कड़कनाथ का ही बगीचा जलकर राख हो गया। कड़कनाथ सेठ समझ चुका था कि जब भी टुन्नू और टुनटुन्नी का बुरा करने की सोचता है, बुरा उसके खुद साथ ही हो जाता है। वहाँ टुन्नू और टुनटुन्नी अपने साथ हो रहे चमत्कार का अनुभव ले रहे थे।